अवस्था में खड़े हो जाओ। दामा से कहे है तू गेंद निकाल, बिना मतलब में जिद ठाने है। भगवान बोले हैं दामा और जीती माती ठाने लाला बात का छुपाने ले, जीती माती ठाने लाला बात का छुपाने ले, कहाँ तेरी गेंद बाए हाथ में निकाल ले, कहाँ तेरी गेंद बाए हाथ में निकाल ले। दामा बिला मायना बात नहीं डंडा ले हाथ में हो डंडा, ले हाथ में हो डंडा। भगवान बोले हे दामा गेंद फेंक। दामा बोला श्याम हम गेंद तो दे रहे हैं, लेकिन ये गेंद हमारी खोल। कन्हैया बोले ओए ये बात तो कितनी बार कहेगा, गेंद फेंक। अब दामा ने गेंद फेंकी, आवाज लगाई कन्हैया गेंद आ रही है। और जैसे ही भगवान के पास में गेंद पहुंची तो भगवान ने देर नहीं करी। मारो जवा टोला लाला कसी के करारो है, मारो टोल मारो जवा टोला लाला कसी के करारो है। मारो टोल गेंद पीछे भाग भाग मनसुखा तो हारो है। भाग भाग पसीना आई गयो सब नवी डंडा, ले हाथ नवी हो डंडा, ले हाथ नवी हो डंडा। भगवान के पास में गेंद पहुंची तो भगवान कन्हैया ने बड़ी फुर्ती से उस गेंद में टोल लगा दी। गेंद भाग रही है, मनसुखा पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन वो गेंद पकड़ने में नहीं आई। भागती चली गई और जाकर के काली देह में गिर पड़ी। आहा, जो गेंद काली देह में गिरी बाजी वहां रोबिया बैठाने है, हाय तो चिल्लाई है, रोबिया बैठाने है, हाय तो चिल्लाई है। कहा मेरी गेंद दिए मोको तू कहाई है, आंसू भरे आए नवी डंडा, ले हाथ नवी हो डंडा, ले हाथ नवी हो डंडा। भगवान कन्हैया ने उस गेंद में टोल लगा दी। गेंद भाग रही है, मनसुखा पीछे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो गेंद पकड़ने में नहीं आई और जाकर के काली देह में गिर पड़ी। आहा, जो गेंद काली देह में गिरी तो सब ग्वाल बाल खड़ी की खड़ी रह गई। दामा ने भाग करके भगवान कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। श्याम खेलने से पहले कितनी बार मैंने तुमसे मना किया था कि ये गेंद हमारी खो न जाए, और जानबूझ करके तुमने गेंद काली देह में डाली है। हमें गेंद चाहिए, वही गेंद। भगवान बोले दामा जानबूझ करके हमने गेंद काली देह में नहीं डाली भैया, धोखे से चली गई है, और चली गई है तो चली जाने दे। यशोदा मैया से कह करके हम तुझे दूसरी गेंद बनवा देंगे, पीतांबर तो छोड़ दे। दामा बोला श्याम दूसरी नहीं, हमें वही गेंद चाहिए। भगवान बोले दामा पीतांबर छोड़ दे, सड़ी हुई गेंद के पीछे तू हमारा पीतांबर फाड़े दे रहा है, पीतांबर छोड़ दे। तो सही कह रहे हैं, पीतांबर छोड़ दे। बोले हैं भगवान हरि बोले ना कच्छ मसला परी और की बिसु खाने देता है, उस फटे भय चिथड़ा परी क्या पीतांबर फाड़े देता।
पीताम्बर छोड़ दे, सड़ी हुई गेंद के पीछे तू हमारा पीताम्बर भाड़े दे रहा है। मेरी बात सुन ले। क्या? हाँ बोले हे भगवान। मेरी कमर छोड़ दे हुई गेंद के पीछे तू हमारा पीताम्बर भाड़े दे रहा है। अगर एक तमाचा लग गया ना तो बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। हटो दा। और जो भगवान ने कहा कि तमाचा लग गया, अब दामा ने पीताम्बर तो छोड़ दिया, भाग करके लाठी उठाई। आओ आओ, हमारी गेंद खो दी, हमसे कह रही तमाचा मारेंगे। एक लाठी मुझे नहीं पाओगे, समझ गए? बड़े घर के लड़का होगे तो अपने लिए होगे। आओ। क्या? अरे आओ ना, तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी हिलती है। हमारी गेंद खो दी, हमसे कह रहे तमाचा मारेंगे। जिस घर में माखन तुमने खाया है ना, उस घर में माखन हमने भी खाया है। तुमसे किस बात में कमे है, लेकिन फर्क है, अच्छा अच्छा माखन तुम खाते रहे हो, बच गया सो हम खाते रहे, लेकिन तुमसे कम ना आए। आओ। क्या? हाँ हाँ, तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी हिलती है। से खबर आई है, उस दिन से घर में भोजन नहीं बना। अगर इतने बड़े बलधारी हो तो कमल के फूल क्यों नहीं भिजवा देते मथुरा में? हमसे कह रहे तमाचा मारेंगे। ये फूल तुम्हारे आगे, तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ी करके हम समझे तब बलधारी हो। दामा बोला है श्यामा, कंस के यहाँ से खबर आई है, जिससे घर में ठीक से भोजन नहीं बना। अगर इतने बड़े बलधारी हो तो कमल के फूल क्यों नहीं भिजवा देते मथुरा में? जो इतने शब्द भगवान ने सुने हैं, भगवान बोले हे दामा, तू हमें कंस की धौंस दे रहा है, देख लेना एक दिन तेरी आंखों के सामने हम कंस को जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे उसे। कमल के पुष्पों की धमकी दे रहा है तो ये फूल भी तोड़ करके लाऊंगा, हो सके तेरी गेंद भी ढूंढ करके लाऊंगा। इतने शब्द कहने के बाद भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं, छलांग लगाई और काली देह में कूद पड़ी। आहा, जो भगवान काली देह में गिरे तो सब ग्वाल बाल खड़े के खड़े रह गए। सब ग्वाल बाल दामा को गालियां देने लगे, का दामा तूने अच्छा नहीं किया। नंद बाबा मां यशोदा ने सुना कि कन्हैया काली देह में गिर पड़ा, हाल बेहाल हो गया वृंदावन का। परिणाम ये हुआ भगवत श्रोताओं, वहां वृंदावन में यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहां गए। बाबा ने सुना
कन्हैया काली देह में गिर पड़ा तो हाल बेहाल हो गया वृंदावन का। यशोदा चिल्लाई दहन मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए, नंद बाबा ने सर पीट कही, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। यशोदा रोने लगे हैं। मां यशोदा जैसी काली देह में कूदनी चाहिए तो बलराम ने भाग करके पकड़ लिया। कन्हैया तुम दुखी ना हो, कन्हैया अमच तुम्हारे पास में लौट करके आएगा। इधर बलराम सबको धैर्य धारण कराते हैं और उधर भगवान कन्हैया पहुंच गए कहां, काली देह के अंदर। और जब भगवान काली देह के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि नाग गहरी नींद में सो रहा है और नागनियां जाग रही है। और जैसे ही नागनियों ने कन्हैया को आता हुआ देखा, आपस में बातें करने लगी, बहन ये बालक कौन भागता हुआ चला रहा है। एक नागनिया बोली, क्यों बड़े किस्मत के धनी हो, हमारे पति गहरी नींद में सो रहे हैं, अगर एक फुसकार लग गई मालूम नहीं पड़ोगे, पीछे लट जा। भगवान बोले, नागनिया तू हमें जिसकी कहानियां सुना रही है, जिसके नाम से तू हमें डर पा रही है, हम तो उसी से मिलने के लिए आए हैं। क्या? हाँ जगह, हम भी देखें तेरे पति में कितना बल है। जगह क्या? अरे जगह ना। बोले भगवान छुपा उसी से करना है। भगवान बोले, हे नागनिया, तू जिसकी कहानियां सुना रही है ना, जिसके नाम से तू हमें डर पा रही है, हम तो उसी से मिलने के लिए आए। हाँ, और जगह हम भी देखें तेरे पति में कितना बल है। जगह उसी से करना है। जब हम मरने आया तो फिर मरने से डरना है। भगवान बोले, हे नागनिया, तू हमें जिसकी कहानियां सुना रही है, जिसके नाम से तू हमें डर पा रही है, हम तो उसी से मिलने के लिए आया। जगह हम भी देखे तेरे पति में कितना बल है। जगह ना। एक नागनिया बोली, बाजी बा, जितना झूठा मालूम पड़ता है उतना ही घूटा मालूम पड़ता है। बड़े किस्मत के धनी हो जो हमारे पति गहरी नींद में सो रहे हैं, अगर एक फुसकार लगी तो मालूम नहीं पड़ोगे, तुम्हारी मारू रो करके मर जाएगी, घर वापस लौट जा। कन्हैया बोले, नागनिया तू हमें छोटा समझ रही, हमें सु हमें जगह क्या? अरे जगह ना। हम जैसे छोटे बालक और दुष्टों का घमंड गिराएंगे, हम अहीर बंसी बंसी तेरे द्वारा बचाएंगे। भगवान बोले, है नागनिया, तू जिसकी कहानियां सुना रही है, हम तो उसी से मिलने के लिए आया, और तू हमें छोटा समझ रही है। अगर तू वहां नहीं जगाएगी तो हमें जगाना भी आता है। आगे जिस समय भगवान बड़े, हाँ क्या किया भगवान ने,
आगे बढ़े हरि नाग की पूछ को दो दवाई, सोई फुंकारी भरता हुआ उठो साप सन्नाई। आगे जब बढ़े भगवान ने देर नहीं की। आगे बढ़ के मुरली धरली नाग की पूछ सोई फटन की धुनी कर करके तब नाग उठो बहला। भगवान कन्हैया ने नाग के पूंछ पर लात रखी, वो नाग जाग गया। चारों तरफ से भगवान कन्हैया को कस लिया। भगवान सोचने लगे मालूम पड़ता कि अब तो हम घिर गए, अब कैसे निकले। तो भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया जो घबराए के काली दूर हुआ। त्यों ही मोहन ने हाथ किया, धीरे से नथुनी पिचका दी, झटकाली नाग को नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया, फन पर सवार हो गए और नाचने लगे हैं। कालिया नाग के मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी हैं, यमुना का पानी खोलने लगाए हैं। इधर नागिनियां भगवान कन्हैया से अनुरोध करने लगी हैं, दीन बंधु हम तुम्हारी लीला नहीं समझ पाए, तुम हमें माफ कर दो, हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले हैं हम इसे तब छोड़ेंगे जब तुम इसे काली देह को छोड़ करके चले जाओगे, और हमें कमल के पुष्पों की आवश्यकता भी है। इधर कमल के फूल मंगवाए हैं। अब वो कालिया नाग भगवान कन्हैया को बड़े सम्मान के साथ ऊपर तक छोड़ने आया। भगवान जब ऊपर आए हैं, मां यशोदा ने जब कन्हैया को देखा है तो भाग करके गोद उठा लिया। एक सवाल किया है, श्याम ये कालिया नाग तो बहुत जहरीला है और तुम्हें यहां तक छोड़ने कैसे चला आया? अब भगवान कन्हैया तो कुछ नहीं बोल पाए। मनसुखा बोलो मैया तुम्हें ना मालूम, जब से कन्हैया काली देह में गिरो है तब से हम एक ही आवाज लगा रहे हैं, कन्हैया घबराइए ना हमारे। और इसकी डर की वजह से कालिया नाग कन्हैया को यहां तक छोड़ने चला है। भगवान बोले हैं मनसुखा तेरी ही बात सच है। अब इधर कमल के फूल भिजवाए गए मथुरा में। अब कंस की परेशानी घटी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ती ही चली गई। कंस मथुरा में दुखी है, भगवान कन्हैया वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं। लेकिन भगवत श्रोताओ, एक समय की बात रहे, श्री सुखदेव बोले सुनिए महाराज परीक्षित, एक दिन भगवान कन्हैया ने वृंदावन में कुछ देखा। क्या देखा वृंदावन में? कि वृंदावन की गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए जा रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, हाथ में पूजा की थाली है, और ये लगता है कि स्वार्थ भरे गीत गाकर के किसी को रिझा रही हैं। भगवत श्रोताओ, भगवान कन्हैया ने वृंदावन में जब देखा है, गोपियां जो थी करे 16 श्रृंगार